जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ रहे थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। आज पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड होता है। उसके बाद हु का प्रयोग होता है, जैसे कौन स्कूल गया था या कौन कौन स्कूल जाता था। इस वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन के बारे में, जो कौन का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कौन कौन स्कूल गया था या जाता था। गया था या जाता था, गया था या जाता था। अब देखिए इसमें होता है, और अब देखिए कौन 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 स्कूल गए थे या जाते थे। कौन कौन स्कूल गए थे, कौन कौन स्कूल जाते थे। अब देखिए तीसरा, ध्यान रखिए तीसरा, देखिए कौन 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 यह काम किया था ऐसा किया या किया था। कौन 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 यह काम किए थे। अब देखिए कौन कौन यह काम किए थे। कौन कौन मुझे भूल गई थी, या कौन कौन मुझे भूल गई थी। कौन कौन मुझे भूल गई थी। कौन कौन, इसमें देखिए कौन कौन, इस पर ट्रांसलेशन आप अपने मन से भी जोड़ के बना सकता है। जैसे कौन, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, कोई कोई पूछ देता है कि कौन स्कूल गया था और कौन कौन स्कूल गए थे, तो बताइए कौन कौन जो होता है, कौन स्कूल गया था, कौन कौन स्कूल गए थे या जाते थे। इसका परिभाषा जाके पढ़िएगा तब इसमें जो समझता, आप जानते हैं जो था ठीक है, जो परिभाषा बता दिए हैं। अब देखिए इसका बनाने का नियम होता है, ये लड़का चाहे कोई भी स्टूडेंट, दो हु का प्रयोग होता है। बहुत कंफ्यूज ट्रांसलेशन में ध्यान रखिए, इसको हल्का मत समझिए, बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाता है लड़का। देखिए जैसे होता है रूल, कोई भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा ग्रह है, रूल ऑफ मेकिंग। देखिए रूल ऑफ मेकिंग आप लोग पहले वीडियो में बताए थे, जब पास्ट इंडिफिनिट जो होता है उसमें PV2 का जो क्रिया का वर्ब का PV2 होता है। PV बहुत किताब में भी लिखता है वर्ब होता है, हम PV1 लिखते हैं कि क्रिया का प्रमुख होता है। हम अपना शॉर्टकट में हम अपना देखिए थोड़ा इसको सजाया जाए तो बेहतर लगेगा, इसलिए PV1 का प्रयोग होता है। इसमें किताब में जान गए वर्ब 2, वर्ब 1, वर्ब 3, मतलब जो भी लिखा रहता है वर्ब को लिखा। तो देखिए PV1 लिखने का, इसको सजाने का बेहतर तरीका है PV1 हम जोड़ के लिखते हैं। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, रूल ऑफ मेकिंग क्या कहता है, इसका बनाने का नियम। तो देखिए पहले क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा हु, उसके प्लस होगा PV2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीट। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हु का प्रयोग होता है, रूल बता दे हु सब्जेक्ट हो गया, PV1 क्रिया का प्रमुख दूसरा रूप हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिए, जैसे बनाने का देखिए इसमें कितना आसान तरीका है कि कौन स्कूल गया था या जाता था। तो हु वेंट, तो दूसरा रूप हो गया गो का, दूसरा रूप होता वेंट टू स्कूल। इसमें वर्ब कौन है, तो हु है, रूल करता है वर्ब। अब देखिए कौन कौन स्कूल गए थे या जाते थे, तो इसमें क्या करता है, जैसे बहुत स्टूडेंट है जो दू का हु का
इसमें कुछ भी होता है, दो को हु लिख देता है, हु वेंट टू स्कूल। कहीं डबल, जब डबल क्वेश्चन जब होता है, जब जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है, तो जैसे डैड का, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ, करने के बाद वहाँ जाऊँगा, तब वह कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, तो वेयर कहाँ से आ रही है, तो वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, और कहाँ जा रही है, तो एंड वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, तो इसमें एंड लगेगा, डैट रहेगा, जोड़ेगा, तब डबल वर्ब का प्रयोग, यदि डबल क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे कौन स्कूल गया था और कौन कौन स्कूल जाते थे, तो इसमें कहीं, इसमें बहुत भी होता है, कहीं ध्यान रख लीजिएगा, हु का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन में होता है, एक होता है, जैसे कौन कौन स्कूल गया, जब 3 गो भी रहेगा, कौन 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 स्कूल गया, कौन कौन 4 गो भी रहेगा, तो समझ, दूसरा अगर कौन कौन होगा, तो जब कौन कौन दूसरा रहेगा, तो समझिए कि एक सिंगुलर है तो एक प्लूरल है, एक क्या है, तो सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल है, तो सिंगुलर के संग अगर हु रहेगा तो इज लगता है, आर लगता है, हु के संग एम का प्रयोग नहीं होता है, हैव लगता है, हैज लगता है, तो इसमें ध्यान में रखिए, दो को रहेगा, कौन स्कूल गया था, तो क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर साधारण शब्द है, कौन कौन स्कूल गया था, तो इस प्लूरल शब्द में है, इसमें प्लूरल शब्द में होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन वर्ड 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, कौन 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 स्कूल गया, तो एक को लिखाएगा हु, उसके बाद दूसरा क्या होगा, प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है तो प्लूरल हो गया, तो रूल क्या कहता है, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ PV2 का प्रयोग होगा, इसमें इज, हैज, आर, डिड जो होता है सिंगुलर नहीं होता है, हैड जो होता है सिंगुलर नहीं होता है, हेड प्रथम होगा, सिंगुलर होगा, तीसरा होगा, इसमें हैड का प्रयोग होता है, तो हैड जो होता है सिंगुलर नहीं होता है, हैड एक प्लूरल के भी साथ लगता है, आप सिंगुलर के साथ भी लगता है, डिड जो होता है सिंगुलर के साथ लगता है और प्लूरल के साथ लगता है, तो देखिए हु वेंट टू स्कूल, क्या रूल कर रहा है, हु वेंट टू स्कूल, यानी कि आप सेंटेंस का अनुसार बोलेगा कौन स्कूल गया था, तो हु वेंट टू स्कूल, कौन कोई पूछता है कौन कौन स्कूल गया था, तो हु वेंट टू स्कूल, कौन कौन 3 गो रहेगा, तो हु वेंट टू स्कूल। अब तीसरा समझिए, जैसे कौन यह काम किया था, तो हु क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, किया था, तो दूसरा रूप क्या होगा, डू का डिड हो जाएगा, दिस वर्क, कौन यह काम किया था या कौन कौन यह काम किए थे, तो ध्यान रखिए, चौथा भी उसी बनाइए रूल से, हु डिड दिस वर्क। अब उसमें देखिए कौन मुझे भूल गई थी, या कौन मुझे भूल गई थी, तो हु भूलना का फॉरगेटन होगा, फॉरगेटन मी, दूसरा फॉरगेट होगा, दूसरा फॉरगेटन होता है, फॉरगेटन तीसरा भी फॉरगेटन होता है। अब छठा देखिए, कोई सेम ट्रांसलेशन यही होगा, फॉरगेटन। कोई देखिए, अगर जहाँ इज आर एम लगता है ना, जहाँ इज आर लगता है उसके हैज और हैज का प्रयोग होता है, वहाँ ये जो चीज होता है सिंगुलर रहेगा, जिससे जैसे हैज रहेगा तो वो इसके संग रहेगा, फर्स्ट पर्सन के संग रहेगा, कौन काम किया है, कौन काम किया है, तो हु हैज डन दिस वर्क, कौन कौन यह काम किया, तो हु हैव डन दिस वर्क, तो उसमें जो हैज लगता है, हैव लगता है, आर लगता है, इज लगता है, उसमें जो होता है वाज लगता है, वेयर लगता है, वहाँ ये चिन्ह होता है ER में, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें रूल से बचिएगा, रूल कहता है जो हु PV2 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसमें ना डिड है, ना हैज है, ना हैड है, ना हैव है,
तो इसमें सिर्फ देखिएगा रूल का होता है ये हु कौन कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद PV1 टू दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसके बाद कंप्लेंट मत कर रहा है। तो हु वेंट टू स्कूल, हु वेंट टू स्कूल, कौन स्कूल गया था, कौन स्कूल गए थे। तब इस पर आप ट्रांसलेशन अपने मन से बना सकते हैं। कौन यह मेरे पास पत्र लिख रही थी, कौन स्टेज पर पैसे के लिए नाची थी, कौन मुझे जानती थी, कौन मेरे पास पत्र लिखती थी, कौन यह काम करती थी, कौन घर क्या पढ़ती थी, क्या कौन क्या लिखती थी, कौन कहाँ रहती थी। तो आप अपने मन से इस रूल अनुसार आप रूल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, रूल का फॉलो कीजिएगा। जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है ना, वैसे पहले रूल देंगे। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप उसके रूल समझिएगा। रूल के अनुसार आप कितना बड़ा ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, कितना हूँ। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।